Exercise 1.1, question number 1. Identify as a rational or irrational number. Question number 1 में हमें 10 रियल नंबर्स दिए गए हैं. इन 10 रियल नंबर्स को हमें कैटेगराइज करना है एज रैशनल और इरेशनल नंबर. ऐसे नंबर्स जो p ओवर q फॉर्म यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई टेक्निक लगा के किसी तरह से लाए जा सकें, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स: टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे रियल नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो. फॉर एग्जाम्पल 2.67, 3.14, 100.0031. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पे दो डिजिट और 4 डिजिट्स हैं, यहां पर पॉइंट के बाद 2 2 4 4 नहीं होंगे, इन्फिनिट मैनी डिजिट्स होंगे. एक चीज. दूसरा, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. लेकिन ये नंबर्स इस तरह के होंगे कि इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स में किसी तरह का पैटर्न होगा. फॉर एग्जाम्पल 3.141414 एंड सो ऑन. अब डेसिमल प्लेसेस वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है. यहां पर इन्फिनिट मैनी डेसिमल प्लेसेस हैं. 141414 देखने में लग रहा है कि ये 6 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन ये सो ऑन से पता चल रहा है कि ये इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं. लेकिन इसमें पैटर्न आ रहा है, हर दो नंबर्स को कंबाइन करें, 2 डिजिट्स को कंबाइन करें तो वो 1414. फॉर एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं भाई, 100.157 एंड सो ऑन. ठीक है. अब यहां पर भी पॉइंट के बाद ये सो ऑन से शो हो रहा है कि इन्फिनिट मैनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, लेकिन इनमें पैटर्न क्या आ रहा है कि एवरी 3 डिजिट्स को कंबाइन करें तो वो सेम नंबर बन रहा है 157 157 157 एंड सो ऑन. इसमें 14 इन्फिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने की एक शॉर्ट फॉर्म है 3.14 और हम 14 के ऊपर बार लगा देते हैं. सही है. इसी तरह इस नंबर की शॉर्ट फॉर्म यहां नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 100.157 बार. ठीक है. अब क्वेश्चन में दिए गए 10 रियल नंबर्स को देखने से पहले इसको जल्दी से सम अप कर लेते हैं. सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि अगर तो नंबर p ओवर q फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है तो देयर इज नो डाउट इट इज अ रैशनल नंबर. सेकंड, नंबर अगर पॉइंट्स में आ रहा है कि उसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है और उसके बाद फिर हमें उसके डिजिट्स देखने हैं कि पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स अगर तो फाइनाइट हैं, 2 4 10 15 डिजिट्स हैं, फिर तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर. ओके. थर्ड, तीसरे नंबर पे हमें क्या चीज देखनी है, पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स इन्फिनिट मैनी टाइम रिपीट हो रहे हो. एंड ऑन द अदर हैंड नंबर p ओवर q फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल नंबर, इन तीन में से किसी भी फॉर्म में ना हो, या इन शॉर्ट जिसको हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर. ऐसा नंबर जो ना तो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है किसी स्टेज पे और ना ही उसके अंदर कोई पैटर्न आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इररेशनल नंबर. पार्ट नंबर 1 इसका देखें. हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2.3535 एंड अनदर 35. ओके. इसको देखें. इसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 4 और 6 यानी कि फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस. तो इसका मतलब ये नंबर बना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर.
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी रैशनल नंबर इज रैशनल। और आप अगर इसकी रीजन लिखना चाहते हैं, कहा तो नहीं गया कि आप इसकी रीजन स्पेसिफाई करें, लेकिन ये इसलिए लिख लें ताकि कम से कम आपको खुद याद रहे कि हाँ भाई ये रैशनल नंबर क्यों बना। रैशनल नंबर बनने की रीजन थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकंड पार्ट 0.6 बार। अब इसके ऊपर बार ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो इस वजह से ये नंबर भी क्या हुआ, रैशनल, इज अ रैशनल नंबर। और अगर आप इसकी रीजन साथ लिखना चाहें सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए तो क्या लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, CURR। पार्ट नंबर 3 2.36067 डॉट्स। अच्छा, ये जो 3 डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इस वक्त नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो इन्फिनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमें उसकी कैटेगरी देखनी है, इज इट रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसमें क्या कोई पैटर्न आ रहा है, कोई डेसिमल प्लेस ऐसी है जो इन्फिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रही हो। यहाँ पर ऐसा भी कोई किसी तरह का भी कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, इस वजह से ये नंबर रैशनल नंबर्स की कैटेगरी से निकल गया। सो इवेंचुअली इट इज एन इररेशनल नंबर। और ऑफ कोर्स उसके साथ रीजन लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले 5 के 5 पार्ट्स ये इररेशनल नंबर्स हैं। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 स्मॉल ई और ये पाई, ये दो बड़े मशहूर इररेशनल नंबर्स हैं। ई नेचुरल लॉग की बेस होती है, पाई रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर इन अ सर्कल। कैलकुलेटर से जब हम लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये मैं यहाँ से अभी ई प्रेस कर रहा हूँ और इज इक्वल टू मैंने प्रेस कर दी है, ये वैल्यू आ रही है भाई 2.718281828। ऐसे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नहीं। इसके बाद 45904523536028 सो ऑन। ये इन्फिनिट मैनी डेसिमल प्लेसेस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इस वजह से ई इररेशनल। पाई की भी कैलकुलेटर से अगर वैल्यू निकालें, ये मैं कैलकुलेटर से प्रेस किया पाई और इज इक्वल टू 3.14159265358979, कोई पैटर्न नहीं है। और डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, इन्फिनिट मैनी डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, इसकी भी पहचान आप याद रखें। एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दें, वो इररेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, इससे आप लोग फेमिलियर हैं, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9, अब 9 बेसिकली होता है 3 स्क्वायर, तो इस वजह से 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, इसी तरह 25 और 36 इनके स्क्वायर रूट्स लें
तो वो 5 और 6 आते हैं, और ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म, तो ये सारे के सारे तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखने के लिए 1 काम में आ गया। देखें 2 ओवर 1, 3 ओवर 1, 4 ओवर 1 एंड सो ऑन। सही है। अब सिर्फ इन्हीं दो को ले लें फॉर एग्जांपल 1 और 4, इसके दरमियान में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 इन दो नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों, जिनके स्क्वायर रूट्स हम इजीली इवेल्युएट कर लें, जिसमें कोई डेसिमल ना आ रहा हो, 1, 4, 9, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसके अलावा 2, 3, 5, 6, 7, 8 किसी भी नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर नहीं है। 4 इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 9 इट इज स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड 2, 3, 5, 6, 7, 8 किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो होंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स की क्वालिटी क्या है भाई, कि अगर हम इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करें तो भी इर्रेशनल नंबर्स, एक इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड कर दें तो भी इर्रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वो इर्रेशनल नंबर। ये 2-3 कॉम्बिनेशन, पेपर पेंसिल उठाएं, इसको लिख लें। मैं एक दफा फिर से बोल देता हूं, दो इर्रेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस, इर्रेशनल नंबर, एक रैशनल एक इर्रेशनल, इन दो नंबर्स का सम या डिफरेंस वो भी इर्रेशनल, एक इर्रेशनल और एक रैशनल, इसकी प्रोडक्ट, इसकी डिवीजन, ठीक है, कोशंट या मल्टीप्लिकेशन, रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर, उसका आंसर भी हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन दो इर्रेशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हों, प्रोडक्ट रैशनल नंबर भी हो सकती है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 8 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल। एक और एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट 8 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 किस चीज के इक्वल भाई, 4 के इक्वल। 4 तो कौन सा नंबर है भाई, रैशनल, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 4 ओवर 1, पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया। ऑन दी अदर हैंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर। अब इस सारी डिस्कशन को इन पे हम अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल। 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 11 का स्क्वायर रूट बना इर्रेशनल। एक इर्रेशनल एक रैशनल, उसका सम हो या डिफरेंस वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 3 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट 13 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 वो भी इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 13 वो भी इर्रेशनल। दो इर्रेशनल नंबर्स का सम वो भी इर्रेशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 9 और 10 वो मैंने बचा लिया था। पार्ट नंबर 9 15 ओवर 4, 15 ओवर 4। अब 15 ओवर 4 क्लियर पिक्चर, पी ओवर क्यू फॉर्म कौन सी कैटेगरी है जी, रैशनल, इज रैशनल। और इसकी रीजन अगर आप अपनी सिर्फ मेमोरी के लिए लिखना चाहें तो पी ओवर क्यू फॉर्म। पार्ट नंबर 10 सबसे अलग भाई, और ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब क्लास 8 में अलजेब्रा की हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, मैं आइडेंटिटी यहां पे लिख देता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करने लगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, सो दिस इज 2 स्क्वायर
स्क्वायर रूट टू स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, टू स्क्वायर 4। अब यहां से स्क्वायर रूट जिसकी वजह से इरेशनल नंबर देखने में दो स्क्वायर रूट्स आ गए, 4 ही इरेशनल नहीं, इसको टिक कर देना क्योंकि ये प्रोडक्ट है। स्टार्ट में डिस्कशन में मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट इट मे और मे नॉट बी, ठीक है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो इसलिए केयरफुली पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें फिर देख लें। 4 माइनस टू, 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2, 2 को हम लिख सकते हैं भाई 2/1, पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया, इसका मतलब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस नंबर बीइंग इरेशनल। ये नंबर अब क्लियरली रैशनल नंबर है, यहां पे लिख लें इज रैशनल नंबर। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? आई एम श्योर इस लेक्चर के बाद अब आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स उनको सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फॉर नाउ क्लास डिसमिस्ड।